दोस्तों, आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट की एक और बड़ी खबर पर मोहर लग चुकी है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और इसको लेकर अब खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि गोदी चैनल ने किया। हम वो तमाम मुद्दे आज आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके आधार पर तय हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है, ऐलान होना बाकी है। लोगों को अब तक लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन खबर यह है कि न योगी बनेंगे न केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम की भी पूरी तैयारी हो गई है, बस ऐलान होना बाकी है। आज एक एक खबर पूरे पुख्ता आधार पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज की बड़ी खबर यह है कि अब तक ये चर्चाएं बड़ी आम हो चली थी। लगातार दिखाया जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े और दलित विधायकों से मिल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार ठाकुर विधायकों से मिल रहे हैं, ठाकुर मुख्यमंत्री जो मंत्री उनसे मिल रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी लगातार ब्राह्मण विधायकों से मुलाकात कर एकजुटता की मिसाल पेश कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में। तो वहीं चाहे वो अपना दल हो यानी अनुप्रिया पटेल, उनकी पति आशीष पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, सब अपनी अपनी फील्डिंग में लगे हुए हैं, लेकिन पलड़ा अगर भारी देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का है और योगी आदित्यनाथ पिछड़ते नजर आए हैं। और इस बात को लेकर एक महा सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें साफ साफ लफ्जों में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि बहुत हो चुका है और अब योगी आदित्यनाथ की उनको जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ना मेरा चैनल कह रहा है, बल्कि ये महा सर्वे निकल कर आया। पहले देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा? सीएम योगी को हटाने की तैयारी में बीजेपी। सी वोटर के सर्वे में जनता के जवाब ने सभी को चौंकाया। सी वोटर का ये सर्वे है क्योंकि लगातार पिछले एक महीने से तकरीबन पूरा जुलाई इसी में गया है। जुलाई तकरीबन ऐसे ही गया और उसके बाद 14 जुलाई के बाद से तो तेज रफ्तार के साथ बगावत की धुन कहा जाए, राग कहा जाए, बगावत की आवाज कहा जाए, सुनाई दे रही थी। अब इसमें है कि सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तो 28.3% लोगों ने राज्य के नेताओं को इसका जिम्मेदार बताया। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि वाकई उत्तर प्रदेश की जनता मानती है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ। उनका यह भी मानना है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, उनका यह भी मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व की भी गलतियां हैं, यानी मोदी शाह को भी लोग जनता पसंद नहीं कर रहे। लेकिन यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा गर्क हुआ। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर काम करना चाहिए था, लेकिन योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के भरोसे बैठे रहे, अधिकारियों पर भरोसा करके छोड़ दिया गया, अधिकारी बेलगाम हो गए, बेकाबू हो गए और उसके बाद हालात ये पैदा हो गए कि भाई भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया उत्तर प्रदेश में। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए नीचे जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इन्होंने क्या बताया है। दरअसल इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच चल रही तथाकथित आंतरिक कलह के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक सर्वे सामने आया। न्यूज चैनल आज तक के लिए सी वोटर ने 1500 लोगों के बीच सर्वे किया जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता से सवाल किए गए। इस दौरान जनता ने सीएम योगी को लेकर चौंकाने वाला जवाब दिया है। जैसा भी शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया, तकरीबन 29% लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ इस हार के जिम्मेदार है। इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाने की तैयारी में है, तो उस पर 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इसके साथ ही 28.6% लोगों का मानना है कि चर्चा हो रही है, यानी तकरीबन 70% लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि योगी आदित्यनाथ को पद से हट जाना चाहिए क्योंकि चर्चा चल रही है तो उसका विरोध नहीं किया गया। सर्वे में बताया कि हाँ चर्चा भी चल रही है और हटाए जाएंगे वो। इसमें बस 20.2% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है, यानी अगर देखा जाए तो 70% लोग मानते हैं कि हाँ योगी आदित्यनाथ को पद छोड़ देना चाहिए, यानी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाएगी। ये सर्वे क्यों जरूरी है? आप कहेंगे सर्वे ऐसे क्यों जरूरी है? दरअसल ये सर्वे इसलिए और ज्यादा जरूरी हो गया दोस्तों क्योंकि इस दौर में जब आपके पास 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो पूरा एक औरा तैयार किया गया, क्या योगी आदित्यनाथ के नाम से जनता खुश है? उनके बुलडोजर नीति, उनकी ठोको नीति, गरीबों का आशियाना उजाड़ देना, ये तमाम नीतियों से क्या जनता खुश है? क्योंकि नजूर भूमि विधेयक को लेकर जो उनके ही पार्टी के विधायकों ने किया वो सबने देखा। अब जनता उनसे कितनी खुश है उसका जीता जागता सबूत ये है कि वही सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी में बीजेपी के नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तो 28.3% लोगों ने राज्य के नेताओं को इसका जिम्मेदार माना है। तकरीबन 29% लोग कहते हैं राज्य के नेताओं का मतलब आप समझिए कौन? योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था उत्तर प्रदेश में। दरअसल क्या होता है हर राज्य में होती तो देखिए, अगर आपकी सरकार है और वही सरकार के पार्टी की हार हो जाए तो उस सरकार के जो नेतृत्व करता है यानी मुख्यमंत्री होगा उसकी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल के लिए लेकर चलिए कि अगर तेलंगाना में कम सीटें आएंगी
तेलंगाना में सीटें कम आती कांग्रेस की, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होते? रेवंत रेड्डी। ऐसे ही बिहार के हालात के लिए नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के लिए माना जाएगा पुष्कर सिंह धामी को, हरियाणा में नायाब सिंह सैनी को, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, जनता का मानना है। अब इसमें क्या गया, वही 21.9% लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को माना है। समझ गया ना, मोदी शाह को पसंद किया जा रहा है, ये चौंकाने वाला फैसला है जनता का। ना मोदी शाह को पसंद कर रही है जनता, और ना ही पसंद कर रही है किसको? योगी आदित्यनाथ को। मतलब थोड़ा आंकड़ा मोदी शाह का कम है, क्योंकि नेतृत्वकर्ता कमान उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के हाथ में, इसलिए। वहीं 18.8% लोगों ने पार्टी संगठन को इसका जिम्मेदार बताया है। यानी सबसे कम लोग मानते हैं कि पार्टी की वजह से हार हुई, बल्कि उनका मानना है मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ। अब आगे क्या लिखा है इसमें पढ़िए। इसके साथ ही इस सर्वे में लोगों से पूछा गया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ। इस सवाल को लेकर 22.2% लोगों ने संविधान बदलने के आरोप को जिम्मेदार बताया है। यानी लोगों का कहना है कि 22.2% लोगों का कि संविधान बदलने की बात जो बीजेपी के नेता कहते हैं, वो बात अलग है कि जब चुनाव हार गए तो इनका कहना है कि भाई ये क्या हो गया, हालत खराब हो गई, अब 3 राज्यों में इस साल के आखिर में चुनाव होगा, तो माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ये विपक्ष ने सिर्फ झूठ फैलाया। जबकि हकीकत यह है कि जनता को अब कितना ही गुमराह करिए, अब जनता सोशल मीडिया के जरिए देख रही है कि विपक्ष जो कह रहा था, यानी राहुल गांधी जो कह रहे थे, अखिलेश यादव जो कह रहे थे, ममता बनर्जी जो कह रही थी, जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो जो कह रहे थे, वो हवा में नहीं कह रहे थे कि बदल देंगे संविधान। दरअसल आपकी अपनी पार्टी के नेता बीजेपी से आनंद हेगड़े, उन्होंने ये बयान दिया सबसे पहले। उसके बाद राजस्थान के नागौर से ज्योति मिर्धा जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने ये बयान दिया था कि 400 सीटें आएंगी तो आसानी से संविधान बदला जा सकता है। अयोध्या से चुनाव इसीलिए हार गए लल्लू सिंह, फिलहाल बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के सांसद रहे। अयोध्या में चुनाव क्यों हारे? क्योंकि उन्होंने भी बयान दिया था संविधान बदलने वाला। तो ये इनका मानना है कि संविधान बदलने वाला जो था चीज है, वो आरोप बिल्कुल ठीक थे और जिम्मेदार ठहराया, बिल्कुल सही किया जनता ने। जनता का मानना है ये हुआ है। अब क्या है, 49.3% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को भी इसके पीछे की वजह बताया। वो बात अलग है कि हमारे देश की वित्त मंत्री इस बात को नहीं मानती, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं मानते, गृह मंत्री तो मानते ही नहीं है। जब से उनके लल्ला यानी कि जैसा की नौकरी लग गई है बीसीसीआई में, तब से तो उनको लगता है हर जगह रोजगार ही रोजगार है। खैर, इन सब की बात नहीं कर रहा। फिलहाल बेरोजगारी का जो मुद्दा जिसे बड़े हल्के में लिया जा रहा था, उनको लग रहा था कि आराम से धर्म का नशा कराइए, युवाओं को हाथ में झंडे पकड़ाइए, ये रोजगार मिल गया और इसके आधार पर वो उत्पाद भी काटेंगे और चुनाव जीता जाता रहेगा, यानी हमारा रोजगार जिंदा रहेगा। इन लोगों ने माना है कि बेरोजगारी के मुद्दे को इस बार युवाओं ने उठाया है। महंगाई का मुद्दा, क्योंकि उन अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो 2014 से 2019, 20, 21, 22 और 23 तक इस बात पर रहे कि पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए तो भी मोदी को वोट देंगे। लेकिन एक साल में परिवर्तन हुआ है, लोग अब महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को कोसते नजर आए। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ है, ये जनता मानती है और इसकी खुद के जिम्मेदार मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ हैं। नमस्कार।